हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगले एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ सुरेंद्र नगर वॉज 2,35,471 इन द ईयर 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? तो सुरेंद्र नगर की जो पॉपुलेशन है वो 2,35,471 1991 को थी, राइट। अब 2001 को वो इंक्रीज हो गई 72,958 से। तो अब 2001 में उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 इज इक्वल टू population of the city in 1991 प्लस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट। तो वहाँ पर ये जो वैल्यू है वो है इज इक्वल टू 2,35,471, राइट, प्लस यहाँ पर वो वैल्यू होगी, उसको ऐड करना है 72,958 से, राइट। तो यहाँ पर हमें समेशन जो है वो मिलेगा, इन दोनों को सिंपली ऐड करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 2,3,5,4,7,1 प्लस दूसरी वैल्यू 7, राइट, 2,958, राइट। अब इन दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पर बेसिकली 9 आएगा, 8+1, फिर यहाँ पर 2 आएगा, 1, राइट, आगे आएगा तो यहाँ पर 4, देन यहाँ पर 8, देन यहाँ पर 0 और यहाँ पर लास्ट में 3 आ जाएगा, राइट। तो 308429। तो यहाँ पर सलमा added them by writing 20,35,471, राइट। तो यहाँ पर हमें ये आंसर मिला, राइट, 3,08,429। अब इसको दूसरी और तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरी मेथड लेते हैं। तो सेकंड मेथड में हम लोग 23, राइट, 2,35,471 जो वैल्यू है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 लाख, राइट, 2 लाख ध्यान में लेना है। तो 2 लाख देन प्लस किससे ऐड करवाना है, 35,000। तो 35,000 यहाँ पर ऐड करेंगे, 35,000, फिर उसको यहाँ पर प्लस 471 से ऐड करवाना है, राइट, 471। अब यहाँ पर ये जो एडिशन है और 72,958, अब हमें वैल्यू लेनी है 72,958। अब इसको कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, तो पहले हम लोग 72,000 लेंगे, राइट, 72,000, 1, 2 एंड 3, राइट, एंड देन प्लस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9, 5 एंड 8, राइट। सो 72,958, राइट। अब यहाँ पर ये जो पूरा एडिशन है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा कि 20,000 मतलब कि सॉरी 2 लाख प्लस 1,07,000, राइट, प्लस 1429, ओके, दैट इज इक्वल टू 8,429 मिलेगा यहाँ पर, राइट, 3,08,429। अब यहाँ पर हम एक और तरीके से भी ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, सेम चीज़। यहाँ पर दूसरा मेथड हमने फाइंड किया, अब तीसरा मेथड, थर्ड मेथड के बारे में देखते हैं। तो थर्ड मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले 2 लाख ध्यान में लेता हूँ, राइट, फिर प्लस 35,000 उसमें ऐड करता हूँ। 35,000 ऐड करने के बाद उसमें 400 ऐड करूँगा,
एंड देन उसमें 71 ऐड करेंगे, इतना एडिशन हो गया। उसके बाद दूसरी वैल्यू ऐड करेंगे, उसमें 72,000 आता है, राइट। फिर उसके बाद उसमें 900 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उसमें हम लोग 58 ऐड करेंगे, राइट। तो इन सभी का यहाँ पर एडिशन हमें मिलने वाला है 3 लाख अगेन 8,429, राइट। तो अगेन हमें तीसरी बार ये आंसर मिला। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 वॉज 3,08,429, राइट। तो यहाँ पर 3,08,429 यहाँ पर 2001 की टोटल पॉपुलेशन होगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 2 ध्यान में लेंगे। इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन द ईयर 2002-2003 was 7,43,000. In the year 2003-2004 the number of bicycles sold was 8,100,000. In which year were more bicycles sold and how many more? तो एक स्टेट है जिसमें नंबर ऑफ बाइसिकल जो बेचे गए हैं वो 2002-2003 में 7,43,000 है, राइट। एंड 2003-2004 में वो बाइसिकल सोल्ड हुए 8,100,000। तो कौन से साल में सबसे ज़्यादा बाइसिकल सोल्ड हुए और कौन से ईयर में ज़्यादा होने वाले हैं? तो यहाँ पर क्लियरली 8,100,000 इज मोर देन 7,43,000। तो मोर बाइसिकल वेर सोल्ड इन ईयर 2003-2004 देन 2002-2003, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये जो वैल्यूज़ है 8,001,000 उसमें से हमें सब्ट्रैक्शन करना है 743 3 टाइम्स 0, राइट। तो इस सब्ट्रैक्शन का यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा, वो होगा 0,571,000, राइट। अब यहाँ पर हम लोग अगर आंसर चेक करना चाहें तो आंसर चेक भी कर सकते हैं। कैसे? तो 743,000 और प्लस हमारा जो आंसर है उससे ऐड कर देना है। तो 57,100 तो ऐड करेंगे तो वापस हमें क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर 8,001,000 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये आंसर है 57,100 वो करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सो 57,100 मोर बाइसिकल्स वेर सोल्ड इन 2003-2004। नेक्स्ट क्वेश्चन में द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे? तो एक टाउन में न्यूज़पेपर रोज पब्लिश होता है और एक 12 पेजेस की कॉपी वहाँ पर होती है। अब हर रोज़ 11,900 कॉपीज़ प्रिंट होती है, तो टोटल कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं हर दिन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ईच कॉपी हैज़ 12 पेजेस, hence 11,980 copies will have 12 into 11,980 पेजेस, राइट। तो यहाँ पर हमें उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जैसे कि 11,980, राइट, इनटू 12 सिंपल हमें करना है, राइट। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर हमें मिलेगा 23,960, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये जो 23,960 है उसको हमें ऐड करना है विद द वैल्यू 11,9,800 से, राइट। 98 यहाँ पर 98 आएगा 00। अब यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमें मिलेगा 1,43,000, राइट, 760। तो टोटल एवरी डे 1,43,760 पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस, हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल, राइट।
हमारे पास एक नोटबुक है, राइट। तो नोटबुक बनाने के लिए टोटल 75,000 पेजेस अवेलेबल है। अब हर एक शीट के 8 पेजेस, मतलब कि एक नोटबुक के 8 पेजेस बन सकते हैं। अब ईच नोटबुक में 200 पेजेस है, राइट। सो हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। तो पहले हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि पहले जो 75,000 है, राइट, तो 75,000 यहाँ पर टोटल पेपर अवेलेबल है। अब हर एक पेपर में से 8 शीट, राइट, ईच शीट मेक्स 8 पेजेस। तो यहाँ पर हम लोग इंटू 8 कर सकते हैं, 75,000 इंटू 8। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 6 लाख, राइट। 6 लाख हमारा आंसर होगा। अब 6 लाख टोटल पेजेस अवेलेबल है नोटबुक बनाने के लिए। अब 200 पेजेस, एक्चुअली यहाँ पर लिख सकते हैं 200 पेजेस मेक्स 1 नोटबुक। 200 पेज की एक नोटबुक बनेगी, राइट। अब 200 पेज की एक नोटबुक बनेगी तो हमें बेसिकली क्या करना होगा कि जो हमारा आंसर आया 6 लाख, राइट, अपॉन 200 करना होगा, राइट। तो 6 लाख अपॉन 200, तो इसको यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अंदर 6 लाख आएगा, राइट, 6 लाख एंड बाहर यहाँ पर 200 आएगा, राइट। ओके। अब 200 को किससे मल्टीप्लाई करवाए कि जिससे यहाँ पर हमें पहले तो 600 से आंसर आए। तो 200 थ्रीज़ा, तो वहाँ पर 600 आएगा, राइट। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा हमारा 0। अब सब्ट्रैक्शन 0 होगा तो बाकी जितने भी 0 बचे वो हमें ऊपर लिख लेने हैं, राइट। 1 0 बचा, 2, देन 3 0 बचे। तो यहाँ पर 3000 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 3000 नोटबुक्स बना सकते हैं। तो 3000 नोटबुक्स कैन बी मेड बाय दिस 6 लाख पेजेस। ओके, अगला क्वेश्चन है, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1094, 1812, 2050, and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. Okay, तो यहाँ पर चारों दिन की टिकट की जितनी भी सेल्स हुई है ये डेटा दिया गया है। तो पहले फर्स्ट डे लिखते हैं। फर्स्ट डे पे कलेक्शन हुआ 1094। अब सेकेंड डे पे कलेक्शन हुआ 1812, राइट। अब थर्ड डे, तो थर्ड डे पे कलेक्शन हुआ 2050। और फोर्थ डे के लिए, राइट, तो फोर्थ डे में हमें कलेक्शन मिला है 2751। तो हमें सभी डेज का टोटल सोल्ड टिकट्स फाइंड करना है। तो टोटल सोल्ड टिकट्स के लिए हमें पहले जो भी वैल्यूज़ है 1094 उसको ऐड करना है सेकेंड डे से, राइट। तो प्लस मैं लिखूंगा यहाँ पर 1812, ये सेकेंड डे की कलेक्शन है। उसके बाद थर्ड डे की कलेक्शन को ऐड करना है, तो वो है 2050, ये थर्ड डे की कलेक्शन है। और उसके बाद फोर्थ डे की कलेक्शन को ऐड करना है, तो 2751, राइट। तो यहाँ पर टोटल जो समेशन होगा वो यहाँ पर होगा 7077, राइट। तो यहाँ पर ऑल 4 डेज का जो हमारा आंसर मिल रहा है वो यहाँ पर 7707 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर 7707 टिकट्स, टोटल सोल्ड टिकट्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये जो आंसर मिला वो टोटल सोल्ड टिकट्स का हमें नंबर मिला, राइट। इतने टिकट्स वहाँ पर चारों दिनों के मिलाकर सेल हुआ। अगला क्वेश्चन है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. He has so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो अगर 10,000 रन चाहिए, राइट, तो शेखर विशेज
10,000 runs and runs made are 6980. तो बेसिकली हमें रिमेनिंग कितने रन्स चाहिए 10,000 कंप्लीट होने में, तो हमें 10,000 और 6980 दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा। जो आंसर होगा उतने रन चाहिए 10,000 होने के लिए। तो इस सब्ट्रैक्शन में हमें आंसर मिलने वाला है वो है 3020, राइट। सो इतने रन्स नीडेड है, राइट। किसके लिए नीडेड है? 10,000 रन्स कंप्लीट होने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो यहाँ पर एक कैंडिडेट ने 5,77,500 है और दूसरे कैंडिडेट ने 3,48,700। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू का। तो यहाँ पर बिगर वैल्यू क्या है? 5 7 7 5 0 एंड 0, राइट। और मार्जिन फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू क्या है? 3 4 8 7 0 0, राइट। अब यहाँ पर ये जो सब्ट्रैक्शन है उसका आंसर आएगा। तो दिस इज द मार्जिन दैट सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन। ये मार्जिन है, ये डिफरेंस है जो जीत गया और जो हार गया उन दोनों के बीच। अगले क्वेश्चन में, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 week together? In which week was the sale greater and by how much? तो कीर्ति बुक स्टोर है जो कि बुक सोल्ड करता है, सेल करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वीक का जो कलेक्शन है वो है 2,85,891, राइट, फर्स्ट वीक ऑफ द जून। एंड बुक वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। नाउ हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 week टूगेदर? इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? ओके, तो पहले हमें दोनों वीक का मिला के फाइंड करना है, राइट। तो पहला फॉर फर्स्ट वीक, पहले फर्स्ट वीक की बात करेंगे, राइट। तो फर्स्ट वीक का कलेक्शन क्या होगा? तो फर्स्ट वीक का कलेक्शन प्लस सेकेंड वीक का कलेक्शन करना है यहाँ पर। तो 2 8 5 8 9 1, राइट। ये फर्स्ट वीक का कलेक्शन है। अब सेकेंड वीक का कलेक्शन, तो सेकेंड वीक वो यहाँ पर होगा 4,768। अब दोनों को यहाँ पर मिलाना है, हमें दोनों का मिक्स करके टोटल फाइंड करना है। तो दोनों वीक का मिला के जो हमें सेलिंग मिल रही है, राइट, वो 6,86,659 हमें आंसर मिल रहा है। अब यहाँ पर कौन से वीक का सेल ग्रेटर है और कितना ज़्यादा है वो फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो जून का सेकेंड वीक है वो ज़्यादा है, राइट। और सेकेंड वीक का जो कलेक्शन है वो है 4,768, राइट। तो सेकेंड वीक का ये कलेक्शन है। अब कितना ज़्यादा बड़ा है वो फाइंड करने के लिए हमें जो दूसरी वैल्यू है उससे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस सब्ट्रैक्शन का यहाँ पर आंसर मिल रहा है 1,1,4,8,7,7, राइट। तो 1,14,877 इतना डिफरेंस है दोनों वीक के बीच का सेलिंग में। ओके, अगले क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 digit नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू बना देते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, पहले ग्रेट वैल्यू से स्टार्ट होगा 7, फिर लीस्ट वैल्यू बनती जाएगी। 7 के बाद 6 आता है, 6 के बाद यहाँ पर 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा और फिर लास्ट में 2 आएगा। तो ये
इन आंकड़ों की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टार्ट होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू से, जैसे कि यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से, फिर वो बढ़ती जाएगी, जैसे 3, फिर उसके बाद 4, देन उसके बाद 6 और फिर उसके बाद 7, राइट। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इन दोनों का यहाँ पर हमें डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हमें आंसर मिलेगा और वो है 5, 2, 9, 6, 5। तो ये था डिफरेंस यूजिंग दिस डिजिट ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, और वो होगा 52,965। अगले क्वेश्चन में, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? Okay, now days in January are, that is 31. Total 31 days are in January, right? Now per day screws manufactured वो है 2825। अब इतने स्क्रूज पर डे है, तो टोटल स्क्रू हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है 2825, उस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा 31 से, राइट। अगर हम लोग 31 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा, वो होगा 87,575, राइट। तो टोटल जनवरी मंथ में 2006 में टोटल इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर होंगे उस जनवरी मंथ में, राइट। टोटल स्क्रू मैन्युफैक्चर्स इन जनवरी मंथ, दैट इज 87,575। एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज़ है। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 ईच। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, राइट। तो यहाँ पर उसके पास कितने रुपए है, 78,592। अब 40 रेडियो सेट्स 1200, हर एक के 1200 रुपीज़ है। तो परचेस के बाद कितने पैसे उसके पास बचे रहेंगे, ये हमें फाइंड करना है। मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज़ है, राइट। अब 40 रेडियो सेट्स ईच 1200 में खरीदते हैं, तो 40 इंटू 1200 सिंपली हमें करना है। तो यहाँ पर 40 इंटू 1200, राइट। तो 40 इंटू 1200 कितना आएगा यहाँ पर, तो वो होगा 48,000, मीन्स 48,000, राइट। तो 48,000 रुपीज़ ही यहाँ पर परचेज हुआ, ये उतना ही यूज़ होगा। तो हमारे पास कितने टोटल 78,592। तो अब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना होगा, जैसे कि 7,8,5,9,2, राइट। उसमें से जो खरीदा गया है उसको निकाल देंगे, जैसे कि 48,000 में खरीदा हमने कुल, तो उसमें से अगर निकालेंगे तो हमारे पास लास्ट जो आंसर है वो हमें मिलेगा यहाँ पर, राइट। वो हमें यहाँ पर मिलेगा 30,592। तो इतने रुपीज़ अभी बचे रहेंगे मर्चेंट के पास, राइट। क्योंकि टोटल उसके पास 78,592 है और इतने में उसने रेडियोस खरीदे 40 रेडियो 1200 में, तो जो बचा उसके पास उतना बचा रहेगा। अगले क्वेश्चन में, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट ने एक मल्टीप्लिकेशन की है, बट उसको मल्टीप्लिकेशन किसी और वैल्यू से करनी थी। तो यहाँ पर पहले तो स्टूडेंट ने जो मल्टीप्लिकेशन किया है वो हम लिखेंगे, जैसे कि 7236, ओके, 7236 इंटू उसने क्या मल्टीप्लाई किया है 65, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि इसका आंसर वो ऑलरेडी ला चुका है, राइट। तो यहाँ पर उसका आंसर होगा, दैट इज 4, 7,
0 3 4 0, राइट। तो ये उसका आंसर आया हुआ है, बट एक्चुअली उसको क्या मल्टीप्लाई करना था वो अब मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 3 6 उसको मल्टीप्लाई करना था इंटू 56 से, राइट। तो अब ये आंसर फाइंड करेंगे और उन दोनों में हम लोग सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे, तभी हमारा आंसर मिलेगा। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर होगा वो मिलेगा 4 0 5 2 1 6, राइट। ये आंसर होगा। अब यहाँ पर जो हमारी पहली वैल्यू है 4 7 0 3 4 0, राइट, माइनस जो डिफरेंस है वो हम फाइंड कर रहे हैं, तो 4 0 5 2 1 6, राइट। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो हमें मिलेगा 6 5 1 2 4, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर्स के बीच का डिफरेंस है, राइट, वो डिफरेंस हमें मिला। द आंसर इज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, सो दिस अमाउंट, द आंसर इज दिस अमाउंट मीन 65,124 ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड, out of 40 meter cloth how many shirts can be stitched and how much cloth will remain। तो यहाँ पर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर हमें चाहिए एक शर्ट को सिलने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 15 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, राइट। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 15 अपॉन 100 करना होगा। तो 15 अपॉन 100 तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0.15, और ये अब हो गया मीटर में। अब ये जो वैल्यू है उसको हम लोग 2 मीटर से ऐड करवा देंगे, राइट। तो फिर क्या मिलेगा मुझे, 2 प्लस 0.15, राइट। 2 प्लस 0.15 अगर करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 2.15। अब 2.15 मीटर आ गया, राइट। अब यहाँ पर 2.15 मीटर, हमारे पास टोटल 40 मीटर है। तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 40 डिवाइड बाय 2.15, राइट। तो 40 डिवाइड बाय 2.15 सिंपल करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, 14 अपॉन 2.15, अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर जो है वो इंटीजर में मिलेगा, जैसे कि 18.60, राइट। 18.60, तो हम लोग 18.60 को अगर मान लीजिए कि 60 हम लोग उसको कैंसिल कर देते हैं, उसका जो मटेरियल हुआ क्लोथ का मटेरियल को वो वेस्ट चला गया, तो यहाँ पर 18 शर्ट्स हम लोग सिल सकते हैं, राइट। तो टोटल 18 शर्ट्स कैन बी stitched, right, can be stitched, okay, and how much cloth will remain, right, कितना कपड़ा यहाँ पर बचेगा वो भी हमें फाइंड करना है। वो होगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, जो कपड़ा बचा 18 शर्ट को सिलने के बाद भी जो कपड़ा बचा वो होगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर जितना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम, हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बॉक्स वेइंग 4.5 किलोग्राम, राइट, क्योंकि 4 किलोग्राम और 500 है, तो 4.5 किलोग्राम हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटी है वो 800 किलोग्राम है, तो दैट इज 800 किलोग्राम। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जो 800 किलोग्राम है, राइट, 800 किलोग्राम अपॉन 4.5 कर देना है, राइट। तो 800 अपॉन 4.5, तो बेसिकली जो 800 है वो अंदर रहेगा और 4.5 यहाँ पर लिखेंगे। तो 4.5 उसको 1 से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट।
देन 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद 0.77 मिलेगा, राइट। तो हम लोग टोटल बॉक्सेस की अगर बात करें, क्योंकि बॉक्सेस इंटीजर में ही बनते हैं, तो 177 बॉक्सेस कैन बी loaded, right, in the van. 177 boxes can be loaded in the van. इतने boxes ही हम लोग लोड कर पाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का।